प्यार और शक्ति को पाकर मेरे भाग्य का सितारा और चमकने लगा और चमकने लगा, जिससे मैं आत्मा बाबा के और समीप आ गई। अब मैं बाबा के अति समीप हूँ। इन शक्तियों को पाकर मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूँ। महसूस करें, इन शक्तियों को पाकर विघ्न, समस्याएं सब समाप्त होते जा रहे हैं। बाबा की शक्तियां पाकर मैं स्वयं को शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर मेरे बच्चे कहकर अपनेपन का जो एहसास दिया, अब मैं उनके बहुत समीप हूं। बाबा बहुत प्यार से मधुर आवाज में मीठे बोल से हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने बोझ मुझे दे दो, अपने बोझ मुझे समर्पित कर दो। अब अपने सूक्ष्म बोझ भी, समस्याएं सब सौंप दे बाबा को। ओम शांति। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबको ओम शांति। ओम शांति जी, सभी को ओम शांति। प्यारे बाबा को भी ओम शांति। आज बाबा ने धारणा के पॉइंट भेजे, बहुत सुंदर। बाबा ने कहा कि कर्मातीत अवस्था को अगर प्राप्त करना व स्वर्ग से उच्च पद अधिकार प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा में तत्पर रहो। कर्मातीत अवस्था बनानी है तो उसके लिए और प्राप्त भी और फिर स्वर्ग में उच्च पद भी पाना है, तो उसके लिए याद की यात्रा में हमेशा हमेशा के लिए
तत्पर रहना है। कभी भी अलबेलेपन में कोई भी कार्य नहीं करना, अलबेला नहीं बनना। आगे बाबा ने वरदान दिया, बहुत सुंदर वरदान है। अपने मस्तक पर सदा बाप की दुआओं का हाथ अनुभव करने वाले मास्टर विघ्न विनाशक भव। आगे बाबा ने डिटेल बताया। गणेश को विघ्न विनाशक कहते हैं। विघ्न विनाशक वही बनते हैं जिनमें सर्व शक्तियां होती हैं। सर्व शक्तियों को समय पर मान कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। मैंने कहा है जो भी तुम्हें सर्व शक्तियां दी हैं बाप ने, उसको अगर जब जरूरत हो समय के अनुसार कार्य में लगाएंगे तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं पाएगा। कितने भी रूप से माया आए, लेकिन आप नॉलेजफुल बनो। नॉलेजफुल आत्मा कभी माया से हार नहीं खा सकती। उसके लिए तो माया एक तुच्छ है। जब मस्तक पर बाप दादा की दुआओं का हाथ है तो विजय का तिलक सदा के लिए लगा हुआ है। परमात्म हाथ और साथ विघ्न विनाशक बना देता है। ओम शांति। आगे स्लोगन है, स्वयं में गुणों को धारण कर दूसरों को गुणदान करने वाले ही गुण मूर्त है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का। ओम शांति। शांति। आज की साकार मुरली से सम्मान लिया। मैं मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बाबा को याद किया और याद से ही आत्मा पावन बनेगी। धारणा की पॉइंट ली, कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप को पूरी मदद करनी है। स्वर्ग में उच्च पद पाने के लिए याद की यात्रा में रहना है। सेवा की पॉइंट, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सबको घर का रास्ता दिखाना है। गुणों का दान करने की सेवा करनी है। स्मृति रखी, हम बाप के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए, मनुष्य से देवता बनने के लिए। चिंतन किया कि सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ तो विघ्न ठहर नहीं सकते। किसी भी रूप में माया आए तो नॉलेजफुल बन के माया को जीत पहननी है। चेकिंग रखी कि अलबेले तो नहीं बने। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं मास्टर विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। योगाभ्यास, याद की यात्रा में अबेले मत बनो। याद से आत्मा पावन बनेगी। बाप सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने आए। धारणा, बाप द्वारा अच्छी तिथि पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। कांटों के इस जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी मदद करनी। सेवा, सर्व को परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है यह समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, आत्मा को ही पवित्र बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र मिलता है और आत्मा के पतित बनने से शरीर भी पतित मिलता है। स्मृति, बाप को ही तुम पुत्र कहा जाता है। मैं इस भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सच्चे देवताएं कैसे बन सकते हो, मैं भी तुमको सिखलाता हूँ। चेकिंग, कहाँ तक दूसरों को गुणदान करने की गुणमर्द बने। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान लिया, मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ और स्मृति में रखा कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। बाबा ने अनगिनत बार हमें पढ़ाया है और फिर भी पढ़ाएंगे। और नशे की पॉइंट थी, हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सेवा की पॉइंट ली कि देवताएं जो थे अभी वो कहाँ गए, ये सबको समझाना है। और धारणा की पॉइंट ली, याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना। बाबा द्वारा अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। और कांटों को के जंगल को फूलों का बगीचा बनाने में बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। और चिंतन की पॉइंट ली कि बाप समान निष्काम सेवाधारी हूँ। और चेकिंग की पॉइंट ली कि स्वयं में देखना है कि अभी कितने गुणों को धारण किया है और कितने गुण और बाकी धारण करने रह गए हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो सम्मान लिया, मैं आत्मा मास्टर विघ्न विनाशक हूँ। योग अभ्यास के लिए था,
कि याद की यात्रा से अलबेले मत बनना है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी। बाप आए हैं सभी आत्माओं की सेवा कर उन्हें शुद्ध बनाने। धारणा का पॉइंट था कि बाप से अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना है। सेवा का पॉइंट कि एक बाप का परिचय सबको देना है, आप समान बनाना है। चिंतन, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ा रहे, मन मनाव भव। स्मृति में रहे कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए। तो खान पान शुद्ध हो जाएगा क्योंकि देवताएं कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते। चेकिंग रही कि अलबेला नहीं बनना है, इस पर हमेशा टेंशन रखनी है। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ और स्मृति में रखा कि हम बाबा के पास आए हैं सचखंड में जाने के लिए व मनुष्य से देवता बनने के लिए। और सेवा का पॉइंट लिया कि एक बाप का परिचय सबको देना है। और योग का पॉइंट लिया कि बाबा से स्वर्ग का हम वर्षा लेने के लिए आए हैं। धारणा, कांटों के जंगल को फूलों का बनाने के लिए बाबा पूरा सहयोग देता है। और चिंतन का पॉइंट लिया कि बाप समान निष्काम सेवाधारी बनना है। चेकिंग, अलबेले तो नहीं बने हैं हम। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। मैं सम्मान रखा, आज मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ और याद के लिए हमेशा बाबा का हाथ मेरे सिर पर है, मस्तक पर दुआओं का हाथ, इसके ऊपर योग किया। और धारणा की पॉइंट था खान पान शुद्ध रखना है क्योंकि मुझे देवता बनना है। और चौथा सेवा के लिए बाबा ने बताया कि म्यूजियम में जो बड़े बड़े चित्र होते हैं उसको समझाना सहज है। और पांचवा जो स्मृति में रखा, सबने जैसे बताया, मैं भी यही रखा कि सचखंड में जाने के लिए मैं बाबा के पास आया हूँ, देवता बन रहा हूँ, तो इसलिए ये स्मृति में रखा। और छठा जो है चिंतन के लिए कि याद में अलबेले नहीं बनना है तो क्या उपाय करें, उसके ऊपर चिंतन। और सातवां, खान पान कितना शुद्ध रहा, ये चेकिंग। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया, मैं गुण मूर्त आत्मा हूँ। आज बाबा ने कहा है कि याद की यात्रा में अलबेले नहीं बनना है, याद से ही क्योंकि आत्मा पावन बनेगी। और बाबा ने कहा कि ये स्मृति रखनी है हमेशा कि खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। और बाबा क्योंकि आए ही हैं सभी आत्माओं की को शुद्ध बनाने के। और साथ में क्योंकि हमें खान पान शुद्ध इसलिए भी रखना है क्योंकि देवताएं जो हैं वो कभी अशुद्ध चीज नहीं खाते हैं। जब हम बाबा के पास आए हैं पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए, तो हमें पतित अशुद्ध जो है वो बनना भी नहीं है और कोई ऐसी चीजें ध्यान रखना है, खाना भी नहीं है। और बाबा ने सीढ़ी का भी राज समझाया है, 84 जन्म का भी। और ये भी आज बताया है कि हम अभी संगम युग पर हैं। और जो लोग तो ये समझते हैं कि अभी जो है कलयुग अभी छोटा बच्चा है, और बाबा हमें बताते हैं रोज कि कलयुग का ये अंत है, छोटा बच्चा नहीं। तो लोग जो है सर्वव्यापी कह देते हैं, मगर आत्मा सर्वव्यापी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सतयुग अमर लोक है, और ये जो आज की दुनिया है ये दुख धाम है। तो धारणा के लिए पॉइंट रखा कि हमें अच्छी रीति पढ़कर फर्स्ट क्लास फूल बनना, यही पुरुषार्थ करना है, धारणा में रखना है। याद की यात्रा में सदैव तत्पर रहना है और कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। और फूलों का बगीचा बनाने में बाप की पूरी पूरी मदद करनी है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है, इसका स्वागत है।
फिर बाबा को याद करते हैं और आज के माँ बाप को लेते हैं। ओम शांति। आज की मुरली बहुत गहरी मुरली है और जितने जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमारे जो मेन लक्ष्य है उस पूरे लक्ष्य को जो है उसी आधार पर याद बाबा की मुरली है। कर्मेंद्र जीत ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये मौका हमें संगम युग पर पुरुषार्थ करने के लिए केवल अभी मिलता है पूरे कल्प में, और इसी समय हम अपने कर्मेंद्रियों को जीत बन इस वक्त कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं, फिर भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। 14 जनवरी 1982 के बाबा के महावाक्य हैं। अपने बुद्धि रूपी दर्पण को सामने रखते हुए आज के बाबा के महावाक्यों को हम सुनेंगे और जैसे जैसे मुरली आगे बढ़ेगी हम अपने आप को चेक करते चलेंगे। आज बाबा ने हम आत्माओं को राज ऋषि आत्माएं कहा है। हम सब क्या हैं? राज ऋषि आत्माएं। राज ऋषि अर्थात वो आत्माएं जिन्होंने अपने कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर अपने अंदर अनुभव की है, अर्थात अपने कर्मेंद्र पर जीत पाई। मुख्य आधार आज की मुरली का जो सार यही है। बाबा ने हमको बताया है कि इस साकार दुनिया के अंदर आवाज में आने के लिए या आवाज को सुनने के लिए अनेकों साधन अपनाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि स्वयं परमात्मा को भी आवाज में आने के लिए अर्थात इस ज्ञान को देने के लिए शरीर का साधन को अपनाना पड़ता है। परमात्मा का जो मुकर्रर तन है पूरे सृष्टि चक्र में हर कल्प के लिए, उसी का आधार लेकर बाबा स्वयं परमात्मा जो है ब्रह्मा बाबा का तन आधार लेकर हमको ये ज्ञान सुनाते हैं। बाप इस आवाज में आने के लिए तो शरीर साधन होता है, लेकिन बाबा जो हमको जो ज्ञान दे रहे हैं इन साधनों से दूर दुनिया से पार जाने के लिए अर्थात सूक्ष्म वतन या मूल वतन में जाने के लिए किसी प्रकार के जो है शरीर रूपी साधन को नहीं होता है। क्यों? वो जो है हमारी साइलेंस की दुनिया है। साइलेंस में जाने के लिए किसी भी सेवा की जरूरत नहीं होती, कोई सेवा को जो है आधार नहीं बनाना पड़ता है और हमें इस स्थिति का अभ्यास करना है। यही हमारा इस संगम युग पर जो है पुरुषार्थ है। जैसे जैसे हम इस स्थिति के अभ्यासी हो जाते हैं अर्थात मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन और मूल वतन में यात्रा करते हैं तो जो है ये हमें हर चीज में हमारी जो है अंत समय में जो है ये स्थिति हमारी सहयोग देती है। और अभ्यास क्या करना कि पल सेकंड में जो है अशरीरी स्थिति बन जाए और जब कार्य व्यवहार में है तो वापिस आ जाए। कार्य खत्म किया फिर वापस साकारी दुनिया वो आकारी वो निराकारी दुनिया में चले गए। तो अब पिछले 2 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि इस मुरली पर जो है मेन फोकस किया हुआ है। निराकारी और साकारी ये ड्रिल करते हैं और इस ड्रिल करने का जो है यही है कि इसी वक्त संगम युग पर हमें अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर पर विजय प्राप्त करनी है। अर्थात अपनी संकल्प शक्ति को जब चाहे हम संकल्प में आए उसका विस्तार करें और जब चाहे हम उन संकल्पों के विस्तार को फुल स्टॉप लगा स्टॉप कर दें। अर्थात स्टार्ट करने की और स्टॉप करने की दोनों ही शक्तियां जो है हमारे अंदर एकदम रेडी, हम कहते हैं ना एवर रेडी बन। बाबा ने यहाँ आज 2 प्रकार की सत्ताएं बताई। हमको बच्चों को कहा हे कर्मेंद्रियों के राज्यधारी, राज्य सत्ता श्रेष्ठ है या कर्मेंद्रियों की प्रजा श्रेष्ठ है? राज्यों की सत्ता अर्थात इस वक्त अपनी कर्मेंद्रियों द्वारा स्टॉप कहा, अपने संकल्पों को स्टॉप कहा तो संकल्प स्टॉप हो गए और स्टार्ट कहा तो स्टार्ट हो गया। ऐसे नहीं कि हम स्टॉप कहें वो स्टार्ट हो जाए, नहीं। कर्मेंद्रियों का केवल एक आंख का इशारा, हल्का सा इशारा, जैसे लौकिक में भी हम देखते हैं ना कितनी भी भीड़ में बच्चा खड़ा हो माँ का एक हल्का सा इशारा होता है, बच्चा फौरन समझ जाता है कि माँ ने क्या कहा।
इसी प्रकार हम अपने कर्मेंद्र जीत बने, क्योंकि जब कर्मेंद्र जीत बनेंगे तभी हम प्रकृति जीत बनेंगे। जब प्रकृति जीत बनेंगे तभी हमारी कर्मातीत स्थिति होंगे, और वो जो कर्मातीत स्थिति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। जो कर्मातीत स्थिति के हम आसन पर धारण करेंगे तभी हम भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो मुख्य आधार संगम के पुरुषार्थ का हमारा है कर्मेंद्र जीत बनना। तो हमेशा अपने आप को जो है दिन में 2 बार 3 बार 4 बार ये देखते रहें कि मैं कर्मेंद्र जीत बना हूं या नहीं। क्योंकि जब तक हमारी संगम युग पर हमारी कर्मेंद्रियां जी हजूर जी हजूर करते हुए, जी हाजिर करते हुए हमारे अधीन नहीं होंगी, हम कर्मेंद्रियों के अधीन ना हो। कर्मेंद्रियां जो है हमारी, मैं आत्मा राज्य अधिकारी हूँ, मैं कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ, जब ऐसा हमारा अभ्यास पक्का होगा तभी हम जो है अपने इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो राज्य अधिकारी जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है राज्य करने वाले, एक होता है राज्य अधिकारी, जिसको हम लौकिक में कह सकते हैं स्टाफ। राजा का एक स्टाफ है। वो सारी कर्मेंद्रियां जो है ये मन बुद्धि हमारा जो है राजा है, और जो है कर्मेंद्रियां हमारी जो है अधिकारी बन जाए, अर्थात जी हजूर जी हाजिर करती ही चले, सलाम करती चले। तो राजा के आगे जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो राजा के आगे जो सारी प्रजा है फिर झुककर सलाम करती है। अर्थात हमारा कोई भी कार्य व्यवहार, हमारी कोई भी स्थिति जो है हमें अचल अडोल बना के रखी, डोलायमान नहीं रखेगी हमेशा। जैसे बाबा अक्सर मूल्यों में कहीं करते थे, वो अपने दरबार लगाते थे रात को कि हे मन बुद्धि, हे मंत्री, मन मंत्री, आज तुमने क्या सारे दिन में क्या किया, बुद्धि तुमने क्या सोचा, क्या क्या विचार किया। इस प्रकार जो है आंख से देखते थे आज तुमने क्या देखा, हाथों से तुमने क्या करा, पैर तुम कहाँ कहाँ गए हो। इस प्रकार जब हम अपने कर्मेंद्रियों पर अटेंशन रखते हैं तो ये धीरे धीरे जो है शांत होने लगती हैं और अधीन होने लगती हैं। अक्सर हम सुनते हैं ना कि मन तो है घोड़ा है, चंचल घोड़ा है, लेकिन मन को चंचल घोड़े को भी जो है इसे साधना पड़ता है, प्यार से पुचकारना पड़ता है, इसको जो है समझाना पड़ता है। और धीरे धीरे यही मन, जिसको हम चंचल घोड़ा कहते हैं, यही वो मन होता है जो हमें अपने ऊपर सवार कर हमारी मंजिल तक पहुंचा देता है। बार बार ये देखा जाए कि यह मेरी कर्मेंद्रियां किसी प्रकार का मुझे कोई धोखा तो नहीं देती, क्योंकि यदि अंत समय भी अगर हमें उस एक भी अपनी कर्मेंद्रिय का अभ्यास अभी नहीं होगा तो अंत समय हो सकता है कि वही इंद्रिय हमें धोखा दे जाए। तो इसलिए हमें अपनी कर्मेंद्रियों को इसी समय साध कर चलना है। शास्त्र में तो घोड़े दिखा दिए, रथ घोड़ा दिखा दिए, वो रथ घोड़ा नहीं, ये हमारी कर्मेंद्रियां ही हैं, और उसको चलाने वाला मन हमारा सारथी है। इसलिए इसको जो है रोज राज दरबार लगानी है और इसको चेक करते रहना, क्योंकि राज्याधिकारी के जो संस्कार होंगे वो हमें अभी भरने हैं, और जब हमारे संस्कार भर जाएंगे तब भविष्य में यही संस्कार हमारे कार्य करेंगे। इसलिए वर्तमान समय में हमें चेक करते रहना चाहिए, क्या मुझे आत्मा में राजवंश के संस्कार हैं, वो आगे हैं, या अभी भी प्रजा के संस्कार हैं, या अभी भी छोटे से स्टेट के किसी राज्य स्टेट के जो है अधिकारी के संस्कार हैं। चेक करना है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमें हद के राज्य अधिकारी के संस्कार बनने हैं, वह बेहद के विश्व महाराजन के संस्कार बनने हैं। और हमारा लक्ष्य इस चीज का, और इसी लक्ष्य के आधार पर जो है हमें अपना पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। और नहीं तो क्या होगा, ज्ञान तो हमें मिल गया, बाबा ने तो कह दिया कि तुम सतयुग में आओगे, लेकिन पद कौन सा, दास दासियों का मिल सकता है। बाबा ने कहा क्योंकि राजाई तो वहां भी बननी है ना, परिवार तो वहां भी फैलना है ना। एक तो राजा होगा, राजा का जो रॉयल फैमिली भी होगी, लेकिन नीचे के जो अधिकारी होंगे और अधिकारियों को सेवा करने के लिए भी दास दासियां चाहिए। इसलिए अपना पुरुषार्थ देखना है, क्योंकि बाबा ने बता दिया कि दास दासी कौन बनेंगे, जो इस समय उदास रहते हैं। कोई समस्या आई, कोई संस्कार आ गए, उसके अधीन बन उदास हो गए। तो अर्थात कोई भी परिस्थिति, कोई भी संस्कार सामने आने पर अगर हम उदास हो जाते हैं तो इसकी निशानी है कि दास दासी बनना। अब अपने आप को चेक करें, क्या कोई किसी प्रकार की कोई उदासी की लहर आती है, मैं उदास तो नहीं होता हूँ। अगर उदास होता हूँ तो अर्थात अभी भी उदास हूँ।
और जो अभी भी दास हैं, संगम युग पर भी अगर पुरुषार्थ करते हुए दास हैं, तो भविष्य के लिए वो राज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं? दूसरी ये बाबा ने बताया, इससे ऊपर की जो प्रजा से दास दासों से ऊपर की साहूकार प्रजा भी तो होगी, क्योंकि परिवार तो पूरा ही चलेगा ना वहां पर, राजा राजा। जो यहाँ पर राजा राजे नहीं बन सकते, जो उनका पुरुषार्थ ठीक है फर्स्ट कैटेगरी का नहीं होगा, लेकिन सेकंड कैटेगरी तो होगा ना, तो वो साहूकार भी बनेंगे। क्यों? इस समय ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, वो जमा कर रहे हैं, सेवा करके पुण्य खाता जमा कर रहे हैं, वो इकट्ठा हो रहा है। तो जब समय आप आता है कोई भी, और अपने आप को स्वयं अधिकारी समझकर हम जब पुरुषार्थ करते हैं, सफलता पाते हैं, ये भी हमारा एक पुण्य, ये भी खाता जमा होता है। क्योंकि इस संगम युग पर हमारी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, अर्थात नॉलेजफुल होना और उसको पावरफुल होना, ये हमारा पुरुषार्थ है। अगर हमारे पास शस्त्र हैं, ये नॉलेज क्या है? हमारे शस्त्र हैं। अगर हम इसे समय पर अभी काम में नहीं ला सकते, तो इसका मतलब होते हुए सब कुछ होते हुए भी हम कुछ नहीं है। ज्ञान है, अगर ज्ञान को समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार अगर हमने उसको यूज नहीं किया, तो ज्ञान केवल शास्त्र और किताबी किताब ज्ञान होकर रह गया। और एक कहावत चलती है ना, कि एक भले मुख से कहे कि मेरे पास AK-47 है, मैं हर एक से सामना कर सकता हूँ, लेकिन अगर परिस्थिति आए और वो AK-47 को यूज ही ना करा, तो उसमें क्या स्थिति हो सकती है, ये सब समझ सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने हमको ये ज्ञान दे दिया। ज्ञान केवल हमें सुनने और सुनाने के लिए नहीं, ये ज्ञान जीवन में धारण करने के लिए है, स्वरूप बनने के लिए है। इसलिए जितना स्टॉक जो बाबा हमें दे रहे हैं, जो समय हमें संगम युग का मिला है, इसलिए इसका एक एक सेकंड अपने में यूज करते हुए, अन्य आत्माओं को उसका पुरुषार्थ कराते, आप समान बनाते हुए हमें उसे यूज करना है, और उसका खुद स्वरूप बनना है, और अन्य आत्माओं को भी उस ज्ञान का स्वरूप बनाते हुए चलना है। हमें विधान तो आ गया, अर्थात हमें ज्ञान तो अब मिल गया, लेकिन विधि नहीं आई। विधि मीन्स हमने उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया। ऐसी ऐसी आत्माएं भी होती हैं, तो वो आत्माएं कौन सी? वो साहूकार संस्कार वाली आत्माएं होगी, कि ज्ञान का खजाना इकट्ठा कर लिया, सेवा का खजाना इकट्ठा कर लिया, नॉलेजफुल तो बन गए लेकिन पावरफुल नहीं बन पाए। शस्त्र तो हमने धारण कर लिए, लेकिन शस्त्रों को समय पर यूज नहीं कर पाए। तो ये होगी साहु संस्कार वाली आत्माएं। ऐसी आत्माएं राज्याधिकारी आत्माओं के समीप, सदा समीप तो जरूर होंगी, लेकिन स्वयं स्व अधिकारी नहीं होंगी। अब अपने आप को सोच चेक कर लो बुद्धि रूपी दर्पण में, मैं कौन सी आत्मा हूँ? भगवान ने कहा अभी भी समय है, बदल सकते हो, एडिटिंग चल रही है, अपने पुरुषार्थ, अपने भाग्य की जो है एडिटिंग इस समय कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल सीट के भी सीटी नहीं बजी है, अभी भी फुल चांस है। हम सबको कहते तो हैं कि अब नहीं तो कब नहीं। इस पुरुषार्थ के लिए अंतिम समय के, लास्ट समय के संस्कार नहीं चाहिए, बहुकाल के संस्कार चाहिए। जो बहुकाल के अर्थात पहले के संस्कार, ये संस्कार हमें बनाने हैं। और जो जितना जितना रहता है, सदा काल के संस्कार ही सदा काल का भाग्य बनाते हैं, अल्पकाल के संस्कार अल्पकाल का भाग्य बनाते हैं। बाबा में कई बुल्लों में इस चीज को बहुत पक्का कर चुका है। आगे बाबा ने जो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के टन के बारे में बताई थी, कि सबको जो है शक्तियां मिली, पांडव भी शक्तियां हैं, और शक्तियां शक्तियां थोड़ी रेस्ट कर रही हैं, किसी कार्य में सेवा में थक गई होंगी, इसलिए जो है अभी रेस्ट कर रही हैं, फिर जो है ये उड़ेंगी। और इस प्रकार सब बाबा ने कहा कि थोड़ी थोड़ी रेस्ट लेकर फिर फास्ट हो जाते हैं। बाबा ने याद प्यार दिया कि सदा कर्मेंद्रिय जीत, प्रकृति जीत, सूक्ष्म अधिकारी जीत, अर्थात माया जीत, स्वराज्याधिकारी स्विश्व राज्याधिकारी, ऐसे राज्यवंशी राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी राज ऋषि आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आगे बाबा जो है राष्ट्र ऑस्ट्रेलिया की पार्टी से बात कर रहे हैं। बाबा ने बताया कि बच्चों की बहुत याद आती है, जैसे बच्चे बाप को याद करते हैं, तो बाप भी अपने बच्चों को बहुत याद करता है, बच्चों की माला का स्मरण करता है। भले बच्चे जो है कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन बाप कभी बच्चों को नहीं भूलता है, क्योंकि बाबा का हर एक बच्चा मन के समान है।
क्योंकि बाबा ने तो पूरी माला बनाई हुई है ना। तो बाबा तो इसलिए अपने हर एक माले को, हर माला के हर दाने को जो है सिमरता है। बाबा को अपने हर बच्चे के ऊपर नाज है। ऑस्ट्रेलिया वालों से कहा कि बहुत नाज इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया निवासियों ने बाप को पहचाना है और नंबर 1 बनने का रिकॉर्ड भी दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया में बताया कि बहुत ऐसी आत्माएं जो छिपी हुई थी, उन्होंने भी बाप को पहचाना, अर्थात वो नंबर 1 में आ गई। लंदन में सेवा हुई थी। लंदन में तो फिर भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं, इसलिए बाबा लंदन से फिर ये जो आत्माएं जो है निकल निकल के, स्टार्टिंग तो विदेश सेवा जो है लंदन से शुरू हुई थी, दादी जानकी ने जब शुरू की थी। उसके बाद फिर ये आत्मा मतलब जो है जग की विस्तार होता चला गया, ऑस्ट्रेलिया तक भी फैला। उसी के लिए बाबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में तो इंडियंस भी बहुत कम थे उस वक्त, फिर उसके बावजूद भी जो है ऑस्ट्रेलिया वासियों ने बाबा को पहचाना और बाबा के पक्के अनन्य बच्चे बने, अर्थात डबल लाइट स्थिति बने, हर समस्या को सहज पार करने वाले बने। तो इस प्रकार बाबा ने ऑस्ट्रेलिया वालों की कहा। फिर धीरे आगे चलकर बाबा ने जो सैन फ्रांसिस्को वालों से बात की, कहा कि सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का बहुत विशेष कर्तव्य है। विशेष कर्तव्य है कि जैसे बाबा का जो काम बाबा का, वही काम बच्चों का। बाबा का काम है नई दुनिया की स्थापना करना, तो इसीलिए बच्चों का विशेष कार्य क्या हो गया? ब्रह्मा कुमार कुमारी मीन्स बाबा के विभिन्न बच्चे, उनका भी विशेष कार्य होगा बाबा के कार्य की स्थापना में, उनके कार्य में सहयोगी बनना। बाबा ने कहा जैसे अमेरिका के अंदर विनाशकारियों के विनाश की स्पीड बढ़ती जा रही है, ऐसे ही स्थापना के निमित्त हम बच्चों की स्पीड भी तेज हो, क्योंकि कार्य दोनों तरफ से चल रहा है। एक तरफ विनाश, साइंस अपना कार्य करेगी, एक तरफ साइलेंस, बच्चों की जो स्पीड है वो तो अपना कार्य करेगी। जिस प्रकार से साइंस रिफाइन होती जा रही है, तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, इसलिए हम बच्चों का भी दायित्व है कि साइलेंस की शक्ति को इतना फास्ट बनाया जाए। क्योंकि अगर विनाश हो गया और साइलेंस की पावर नहीं इतनी हो पाई, तो इस स्थापना में डिसबैलेंस हो जाएगा। ये बैलेंस कर ले, ये बाबा बार बार जो कह रहे हैं ना कि समय बहुत कम है, विनाश के लिए तैयार हो जाओ, अलबेले मत बनो। तो बाबा एवर रेडी के जो हमें बार बार कह रहा है ना, वो इसीलिए कह रहा है। इस साइंस तो अपना साइंटिस्ट जो है साइंटिस्ट, वो तो अपना कार्य तीव्र गति से कर रहे हैं। तो हम बच्चों का भी ये फर्ज है, यही हमारा कर्तव्य है कि हम भी एवर रेडी बन, तीव्र गति से स्थापना के कार्य में बाबा के सहयोगी बने, पावरफुल योगी बने। तो पावर मीन्स बाबा ने कहा कि आप उनकी तो सेकंडों में, अब तो साइंस क्या है, सेकंडों के माइक्रो सेकंड में काम कर रही है। इसलिए हमारा भी जो है, जो याद की यात्रा का जो है कार्य है, वो भी सेकंडों का ही होना चाहिए। सेकंडों का मीन्स 1 सेकंड में दृष्टि दी और वो आत्मा परिवर्तित हो गई, अर्थात सृष्टि बन गई। ऐसी स्पीड चाहिए। अब वो समय धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है कि ज्ञान कुछ सुनाएंगे, 8 दिन का कोर्स कराएंगे, 15 दिन का कोर्स कराएंगे, नहीं। अब तो आत्माएं ऐसी तड़पती हुई लाइन में आएंगी कि सिर्फ 1 सेकंड की प्यासी होंगी, बूंद की प्यासी जिसको कहते हैं, अर्थात एक दृष्टि लेके वो निहाल हो जाएंगी। हमें ऐसी स्मृति रखनी चाहिए कि हमारी जो गति है विनाशकारियों की गति से तेज हो। क्यों? पुरानी दुनिया के विनाश का कनेक्शन और नई दुनिया की स्थापना का कनेक्शन, ये साथ साथ चलना है। बल्कि स्थापना की गति पहले तेज होनी चाहिए, और स्थापना की गति का तेज करने का जो विशेष आधार है, सदा अपने को पावरफुल स्टेज पर रखो। मतलब नॉलेजफुल के साथ साथ अपनी स्थिति पावरफुल भी हो। नॉलेजफुल के साथ पावरफुल जब कंबाइंड स्वरूप में होगी, तब हमारा कार्य का, स्थापना का जो कार्य है वो तीव्र गति से होगा। उसके बाद बाबा ने विदेश की टीचर्स बहनों से, अब एक बाप दादा की पिकनिक हुई है, और पिकनिक में जो है उन्होंने, बाबा ने कहा कि बाबा के सामने जो है यही परिवार ईश्वरीय परिवार है। क्योंकि चाहे विदेशी हो चाहे देशी हो, है तो बाबा का परिवार ही ना। तो वही है जो विदेशियों के लिए बाबा कहते हैं ये सखा के सामने है। सखा भी तो होंगे, और रूप का अनुभव सारे कर्म में कोई नहीं कर सकता, न करा सकता।
केवल एक ही बाप का पाठ इस संगम पर है। पूरे कल्प में केवल इस संगम युग पर ही बाप आते हैं और इसी समय अपनी पूरी सृष्टि रचते हैं। और इस प्रकार बाबा ने कहा है कि अभी चाहो जिस रूप में चाहो बाप से मिलन मना सकते हो। पूरे कल्प में फिर ये समय नहीं मिलेगा। बाप तो अपने आप को कहता है ना कि मैं जो 3 in 1 हूँ, बाप हूँ, टीचर हूँ, सतगुरु हूँ। बाबा क्या कहते हैं, जो संगम पर जिस रूप में चाहो, जैसे चाहो उसी रूप में मुझसे मिलन मना सकते हो। मिलन मीन्स पिकनिक मना लो, बाबा के साथ रूह रिहान करो। इस प्रकार बाबा ने कहा। आगे बाबा ने बहुत अच्छी बात की। बाप दादा अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा में नूंधे हुए हैं, क्योंकि अमृत वेला ही भाग्य ले आता है। रूहानी मिलन का भाग्य अमृत वेला ही आता है। तो हर कर्म में आपका भाग्य है। बाबा बार बार अमृत वेला की महिमा इसीलिए तो गाता है कि वो समय जो अमृत वेले का जो समय है, परमात्मा ने स्वयं अपने बच्चों के लिए रखा है। उसके बाद भाग्य आत्मा के लिए है। तो बाबा को जो बाप से जो है ये आंखें मिली हैं, बाप को देखने के लिए मिली हैं, कान मिले हैं, बाप का ज्ञान सुनने के लिए मिली हैं, कर्मेंद्रिय का एक एक सा परमात्मा के लिए, पांव मिले परमात्मा के साथ जाए, परमात्मा के दर जाने के लिए मिले। हर कर्मेंद्रिय का अपना अपना भाग्य जो बनता है केवल इस संगम युग पर ही बनता है। इसलिए कोई भी बात हो उसको बाप के साथ तोल के देखो। जो देखा, क्या मैंने बाप की श्रीमत अनुसार देखा, बाप का सुना, बाप के साथ सोया, बाप के साथ खाया, तो जो भी करा बाप के साथ, बाप को बीच में रख लो। तो जब सब ऐसी करेंगे, कोई भी सेवा भी करी है तो मैंने बाप का परिचय दिया, बाप से मिला है, कितनों का भाग्य होता है। खुद का तो भाग्य बना बना, लेकिन जिसको इस बाबा के बच्चों के साथ जोड़ा उनका भी भाग्य बन जाता है। इस प्रकार बाबा ने फिर आगे बहुत महीनता की है कि जितना जितना बाप के साथ स्नेह बनाकर चलेंगे उतना उतना जो है बाप की महिमा करेंगे, मोहित होते जाएंगे। क्योंकि जितना जितना कहते हैं ना, बाबा बाबा कहते जाओ, महानता सुनाते जाओ, तो सब उत्त स्नेही बनेंगे, अन्य आत्मा भी स्नेही बनती चली जाएगी। और जहाँ महानता अनुभव होती है वहाँ स्वयं सिर झुक जाता है। इसका साक्षात है कि सामने किसी भी मंदिर के सामने से हम जब जुड़ते हैं तो मंदिर के सामने अनायासी एक बार तो सिर झुक ही जाता है। क्या है वो? महानता। उन लोग ये भक्त लोग जो है जड़ की महानता क्या भावना रखते हैं, इसलिए वहां पर झुक जाते हैं। और जो सबसे अच्छी बात जो कही बाबा ने, कि सबसे बड़ी जो शक्ति बताई बाबा ने, सारी शक्तियां अच्छी हैं लेकिन जो अनुभव की अथॉरिटी होती है, हाईएस्ट अथॉरिटी जो है अपने अनुभव की होती है। दुनिया में बोल सबके पास अनुभव, बोलने की भी शक्ति है, लेकिन वास्तविकता अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है। और यही इस ज्ञान की विशेषता है कि यहाँ हर एक के पास जो है, हालांकि हर बच्चे के पास अपने अनुभव की शक्ति है। तो बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का महत्व हो जाता है। धीरे धीरे साइंस वाले चाहे शस्त्र वाले ये दोनों समझेंगे कि हम ऊपर हैं, फाउंडेशन हम लोगों का नहीं। वो इस चीज को साइंस वाले भी महसूस करेंगे कि वास्तविक जो अनुभव है वो इन ब्रह्मा कुमारियों के पास है। साइंस भले चांद सितारों तक चले गए हैं, लेकिन वो केवल साइंस के, उन्होंने उस चीज को अनुभव नहीं किया है। बाबा के बच्चों ने योग के आधार पर ही जो है इसको जो है अनुभव किया है। अंत में साइंस वाले क्या कहेंगे कि हम क्या हैं और ये क्या है। बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य हैं। अब मैं इसको महावाक्यों को यही विराम देता हूँ। अपने क्वेश्चन का आंसर करेंगे। समय थोड़ा कम रह गया। ओम शांति। ओम शांति। पहला प्रश्न अनीता कालरा बहन और प्रीति बहन से। साइंस की दुनिया में आने के लिए व आवाज को सुनने के लिए अनोखे साधन अपनाने होते हैं, किंतु बाप दादा के सूक्ष्म वतन व मूल वतन, जिसे हम साइंस की दुनिया कहते हैं,
उसमें साधनों की आवश्यकता नहीं है। इसको विस्तार से समझा। शांति, बहुत ही सुंदर मुरली और बहुत अच्छे से आपने समझाई। बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कर्मेंद्रिय जीत। हेलो, हम शांति, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, आ रही है। हाँ, कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए विश्व राज्य अधिकारी बनने की बाबा ने विधि बताई है। बहुत ही सुंदर मुरली है। इसमें बाबा ने कहा कि आवाज में आने के लिए हमें जो है शरीर का आधार लेना पड़ता है ना। आत्मा शरीर के बिना, कर्मेंद्रियों के बिना कोई कर्म कर नहीं सकती, ना बोल सकती है ना सुन सकती है ना। तो शिव बाबा को भी निराकार को साकार ब्रह्मा बाबा का आधार लेना पड़ा हमें आवाज में आके समझाने के लिए। तो इसी तरह हमें भी बाबा कह रहे हैं आवाज से परे जाने के लिए इस दुनिया के बहुत साधन लेने पड़ते हैं, लेकिन बाप दादा के पास अगर हमें जाना है, निराकारी दुनिया में जाना है या सूक्ष्म तन में जाना है, तो हमें वहां पे किसी साधन की जरूरत नहीं। वहां हम मन और बुद्धि से सीधा बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जो कि हमें पहले नहीं पता था। कभी ऐसे भी हो सकता है कि हम मन बुद्धि से भी कहीं यात्रा कर सकते हैं ना। तो आवाज से परे जाने का ये जो अभ्यास है ना, ये बाबा ने ही हमें बताया है। और वहां जाकर ही हम जो है ना, हमारी स्थिति बनती है। निराकारी दुनिया में जाओ तो एकदम अपना बुद्धि एकाग्र कर दो ज्योति बिंदु पे, सूक्ष्म में जाओ तो बाप दादा से अपना मिलन बना लो। तो यहाँ बाबा ने यही बताया है कि इस आवाज से परे दुनिया में जाने के लिए जो है ना, हमें दो शक्तियां चाहिए, कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। मतलब जब हमारा अपनी संकल्प शक्ति और मन बुद्धि पर कंट्रोल होगा, रूलिंग पावर होगी, हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे कि हम, हमारा मन और बुद्धि जो है एकदम परम धाम में स्थित करना चाहे तो वहां स्थित हो जाए, और अव्यक्त वतन में स्थित करना चाहे तो वहां हो जाए। तो उसके लिए हमें ये शक्तियां चाहिए, और वो उसके बिना हम इस दुनिया में नहीं जा सकते, ना ही हम ये यात्रा कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, प्रीति बहन तो शायद नहीं है, अशोक भाई। आज प्रीति बहन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं तब हम। हाँ जी, ओम शांति। हाँ, बलविंदर मेरा बहन, मीतू क्वेश्चन है बहन, कि ये राज्य राज्य सत्ता सत्ता श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है या कर्मेंद्रिय अर्थात प्रजा की सत्ता श्रेष्ठ है? देखो, बाबा ने हमें संगम पे हमें स्वराज्य अधिकारी बनाया ना, तो जब हमारी कर्मेंद्रियां हमारे अंडर में काम करेंगी, जब हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, तभी हमारी राज्य सत्ता श्रेष्ठ होगी ना। तो पहले तो हमें कर्मेंद्रिय जीत बनना है। बाबा ने इस मुरली के माध्यम से यही बताया कि जो हम अभी संगम पर पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम कर्मेंद्रियों के राजा बने हैं, कि मैं आत्मा राजा, ये कर्मेंद्रियां मेरी प्रजा है। जब ये सब कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चलेंगी, श्रेष्ठ कर्म करेंगी, तभी जो है वो राज्य सत्ता मेरी श्रेष्ठ होगी। तो जहाँ हम अपने संकल्पों को विराम देना चाहें, स्टॉप करना चाहें, वहाँ हमारे संकल्प एकदम स्टॉप हो जाए, और जहाँ हम स्टार्ट करना चाहें वहाँ स्टार्ट हो जाए। हर कर्मेंद्री जो है ना, हमारी ऑर्डर प्रमाण चले। जैसे आंख को इशारा करते हैं कि यहाँ देखना है, जहाँ चलना है। तो जब हम कर्मेंद्री जीत बनेंगे, तो बाबा कहते हैं तभी हम कर्मेंद्र प्रकृति जीत भी बनेंगे, और फिर तभी हम विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे, तभी हमारी राज्य सत्ता जो है वो चलेगी। तो बाबा ने बोला पहली जो सीढ़ी है ना, हमें कर्मेंद्री जीत बनना है, ताकि हर कर्मेंद्री हमारे ऑर्डर प्रमाण जी हजूर जी हाजिर करती हुई चले। तो तभी जो है हम जब राज्य अधिकारी बनेंगे, तब बाबा कहते हैं कि तब हमारी जो प्रजा भी है हमें वो झुककर सलाम करेगी। तो बाबा ने इसी माध्यम से यही बताया कि कोई भी जो हमारी कर्मेंद्री है वो हमें धोखा ना दे। तो इसलिए संगम पे पहले स्वराज्य अधिकारी बनेंगे, कर्मेंद्री जीत बनेंगे, तभी हमारी राज्य सत्ता जो है वो श्रेष्ठ चलेगी। ओम शांति। बलविंदर बहन, अनीता बहन, मीतू बहन लगता है नहीं। अगला यानी मीतू क्वेश्चन। बहन नहीं है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सुमन बहन है, अनीता बहन है। दास दासी बनने की क्या निशानी है? ओम शांति। बाबा ने इस मुरली में बच्चों को, बाबा तो यही चाहता है कि सब बच्चे कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत, जगत जीत, प्रकृति जीत बने, और विश्व राज्य अधिकारी ही बाबा बनाना चाहते हैं।
और इस मुरली में बाबा ने ये भी सब बताया कि आत्मा के जो जो क्या क्या संस्कार होंगे और आत्मा क्या क्या बनेगी। बाबा ने कहा कि प्रजा के संस्कार से भी लास्ट में, प्रजा के बाद भी क्या है, लास्ट में दास दासी के संस्कार है। दास दासी बनने की भी क्या निशानी है? हम किसी भी समस्या व संस्कार के अधीन बन उदास तो नहीं रहते हैं। वो उदास या उदासी ही निशानी है दास दासी बनने की। उदासी की लहर तो नहीं आती। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा कि उदास अर्थात अभी भी दास है। तो ऐसे बच्चों को बाबा ने कहा कि राज्याधिकारी कैसे बनेंगे जब हम दास किसके हैं? अपनी आदतों के दास हैं, अपने विकारों के दास हैं, अपने संस्कारों के वश हैं, अपनी कर्मेंद्रियों के दास हैं। तो हम राज्याधिकारी कैसे बनेंगे? उसी को बाबा ने उदास भी कहा और कर्मेंद्रियों के दास बनने को भी कहा। तो वो ही बाबा ने कहा कि दास दासी बनने की ये ही निशानी है। तो अब हमें ये चेक करना है कि कोई समस्या आती है जब, तो हम समाधान स्वरूप बनते हैं या नहीं बनते हैं। कोई स्थिति आती है, कोई विघ्न आता है, तो क्या हम अचल और डोल कहाँ तक रहते हैं? हमारी जो बाबा ने 8 गुण शक्तियां जो परमात्मा ने हमें दी है, उनका हम कितना इस्तेमाल करते हैं? हमें जिस समय जो शक्ति या गुण की आवश्यकता है, हम उसका इस्तेमाल करके उस स्थिति को क्या पार कर जाते हैं। या वो कहते हैं ना बाबा की पहाड़ समझकर उदास हो जाते हैं और स्थिति को बोझ समझकर भारी हो जाते हैं, या विघ्न विनाशन बन जाते हैं और स्थिति को, पहाड़ को भी रुई बना लेते हैं। तो बाबा हमें रोज नए नए स्वमान से सजाता है। नए नए दिनचर्या में जैसे शुरू करते हैं तो बाबा, हम स्वमान अच्छे अच्छे लेते हैं तो हम उसी नशे में रहते हैं, तो हम समाधान स्वरूप तुरंत ही बन जाते हैं। बाबा तो यही चाहता है ना हमें, कि निर्णय शक्ति की जरूरत पड़े, परख शक्ति की जरूरत है। समय पर अगर हम शक्ति का इस्तेमाल कर लेते हैं और नहीं कर पाते, बाद में याद आता है, तो स्थिति हमारे लिए पहाड़ बन जाती है। तो इसी तरह हमें बाबा चाहते हैं कि समाधान स्वरूप बने और स्थिति को पार कर जाए। इसी तरह से हमारे संस्कार हैं, जैसे बाबा हमें कहता है कि रहम दिल बनो, दाता बनो। कितने ही देता है, दानी महादानी, कितने स्वमान अच्छे अच्छे देता है कि बच्चे ऐसे बने। और अगर हम उनका स्वरूप बनकर उस समय चलते हैं और संस्कारों के वशीभूत नहीं होते हैं, और पहला जो बाबा ने हमें सबसे पहला पाठ आत्मा का पढ़ाया है, और आत्मा भी कैसी, सतोगुणी आत्मा समझे स्वयं को भी और दूसरे को भी। अगर हम आत्मा सतोगुणी समझकर व्यवहार में आते हैं तो हम कभी भी उदास नहीं होंगे, संस्कार वश भी नहीं होंगे। और जैसे बाबा कहता भी है कि नॉलेजफुल नहीं बनो, नॉलेजेबल भी बनो, तो हम पावरफुल भी बन जाएंगे। तो हमें यही ध्यान रखना है कि अपनी शक्तियों को, गुणों का स्टॉक जो है, हम उसको यूज करें, कर्मेंद्रिय जीत बने, उसी तरह से काम करें, तो हमें कभी भी उदासी की लहर नहीं आएगी। और इस हम बाबा के स्वमानों की माला को याद करके जब हम सब काम करेंगे, तो इंद्रियों के कभी दास भी नहीं बनेंगे, कर्मेंद्रियों के, तो सफलता मुक्त बन जाएंगे। तो लक्ष्य को भी सदा, जैसे हम भट्टी में भी गए थे, और दीदी ने बड़ी अच्छी क्लास ली और हमें समझाया कि हमें केवल लक्ष्य ही नहीं याद रखना, लक्षण भी देखने हैं अपने कि कितने हमारे में आए हैं। हमें कितना पुरुषार्थ करना है, अपने लक्षण भी लक्ष्य को सामने रख के करने हैं। तो हमें दास दासी नहीं बनना है, बाबा ने इससे समझाया है, हमें पुरुषार्थ से कर्मेंद्रिय जीत ही बनना है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू ओम सुमन बहन। शांति। ओम शांति। जैसे क्वेश्चन है, दास दासी बनने की निशानी क्या है? तो बताया कि अब जैसे संगम युग पर भी अगर हम उदास हैं, अगर कोई समस्या हमारे सामने आती है, अगर हम किसी परिस्थिति के वश हैं या पर संस्कार के वश हैं, अधीन हैं और उदास रहते हैं, तो यही निशानी है। बाबा ने कहा कि उदास रहना, उदासी ही यही निशानी है, दास दासी बनने की यही निशानी है। तो मैं कौन, यह बाबा ने कहा कि ये स्वयं स्वयं ही चेक करना है हमें, कि कोई भी हालत या परिस्थिति आती है तो हम उदास रहते हैं या नहीं रहते हैं। तो अगर कोई भी बताए कि कोई भी लहर
आती है, कोई भी लहर आती है तो अर्थात अभी भी हम दास हैं। तो अगर हम किसी भी परिस्थिति या पर संस्कार के दास हैं तो फिर हम राज्य अधिकारी कैसे बन सकते हैं। तो यही बाबा ने बताया कि दास दासी बनने की निशानी बाबा ने यही बताई। ओम शांति। थैंक यू सुमन बहन, अनीता बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन से। साहूकार संस्कार वाली आत्माएं कैसी होंगी? ऋतु बहन नहीं है क्या? रितु बहन नहीं है। चलो कोई बात नहीं। थैंक यू। आपका भी परिवार का साहूकार के लिए बाबा ने आज, मेरी आवाज आ रही है ना ठीक आज? हाँ जी, आ रही है। ठीक है। जैसे अभी दास दासियों का बताया, ऐसे बाबा ने आज सारे वैरायटी बताई है कि कैसे कैसे बच्चे कहाँ कहाँ किस किस पोस्ट पे होंगे, कैसे होंगे। तो आज साहूकार का भी बाबा ने आज बताया कि साहूकार के पास धन संपत्ति, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो लौकिक में भी साहूकार जो होते हैं पैसा वैसा तो बहुत होता है उनके पास। कहीं साहूकार हैं तो वो दान पुण्य भी करते रहते हैं। तो ऐसे बाबा ने यहाँ कहा कि ज्ञान रत्नों का खजाना तो बहुत है, नॉलेज है ना उनको, तो वो खजाना तो बहुत है उनके पास। और सेवा करके पुण्य भी खूब कर लेते हैं। और अब बात ये आती है कि जब राजा है, अधिकारी है, तो उसके ऊपर उसके पास पावर भी और कंट्रोलिंग पावर है, रूलिंग पावर भी होती है। मगर ना तो साहूकार के पास कोई राज्य है ना कुछ होता है। और वो क्या होता है कि जब इसके पास शस्त्र हैं, जैसे कहा जाता है, बाबा कहता है ना कि आपको पता सारा है, नॉलेज है हमें, मगर नॉलेज को हम वक्त जब आता है उस वक्त हमें यूज करना है, उसको अनुभव में प्रयोग में लाना है। जब आप नहीं लाते हो तो उसके बाद अगर लाते हो तो उस नॉलेज का फायदा नहीं उठा पाते हम। तो ऐसे ही बाबा ने कहा है जो साहूकार होता है वो समय आने पे जो होता है उनको यूज नहीं करता। साहूकार के पास ना कंट्रोलिंग पावर है ना रूलिंग पावर होती है। और उसके साथ में कारण उन्होंने यही कहा कि नॉलेजफुल होते हुए भी, नॉलेजफुल तो हैं मगर पावर उनको यूज करना नहीं आता। जैसे जैसे आपने अभी बताया कि AK-47 है, मगर है तो सही मगर यूज नहीं कर रहे वो। तो ऐसे ही है, बाबा के रत्न है हमारे पास, उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। मगर इसके साथ ये भी है कि विधि जो है, जो बाबा ने हमें बताया विधान ऐसे करना है, नॉलेज मतलब दैट मीन्स नॉलेज है मगर उसकी विधि नहीं है उसको यूज करने की। मगर बाबा ने ये भी कहा कि जितने भी साहूकार होंगे वो राज्य अधिकारियों के साथ में होंगे, क्योंकि साहूकार बड़े बड़े लोग जितने हैं, यहाँ पे भी देखा जाए तो जितने अमीर लोग हैं वो नेता वगैरह होते हैं उनको वो काफी करीब होते हैं। तो इसी तरह बाबा ने यहाँ भी कहा है कि जितने भी साहूकार हैं वो अधिकारियों के साथ में समीपता उनके पास होएगी, क्योंकि नॉलेज भी है और सारी चीजें हैं उसके पास। तो इसलिए बाबा ने आज उनकी ये वैरायटी बताई कि इसमें अब हमें चेंज करना है कि साहूकार नहीं बनना, उसके बजाय जो नॉलेज हमें मिली है उसको हमें अनुभव में लाके इस्तेमाल करना है। ओम शांति। शुक्रिया रजनी बहन। अगला प्रश्न अर्चना बहन और आशना बहन। सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य क्या है? ओम शांति। ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का विशेष कर्तव्य, तो बाबा जैसे स्थापना का कार्य कर रहे हैं, तो ब्रह्मा कुमार और कुमारियों का मतलब स्थापना के कार्य में बाबा के मददगार हैं, सहयोगी हैं, यही कर्तव्य है वर्तमान समय। तो मतलब जैसे दुनिया वाले कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है ना, मतलब जैसे जैसे एटॉमिक बॉम्ब्स और वेपन्स और जिस तरह के चीजें आजकल चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं, तो मतलब साइंस का जो आजकल जो कार्य है सुख तो दे ही रहा है, लेकिन साथ साथ वो विनाश की तरफ भी लेके जा रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब विनाशकारियों की जो स्पीड है वो इतनी फास्ट है, हमको दिख ही रही है ना अभी कितनी फास्ट स्पीड से अभी सब कुछ हो रहा है, कितने सारे वेपन्स और युद्ध आसपास है। तो वो युद्ध जैसे आज भी दीदी ने कहा था कि World War III जो मतलब निशानी क्या होगी कि वो वॉर कभी एंड ही नहीं होगी।
और उसके बाद वो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, मतलब सत्युग आ जाएगा। तो अभी हमारे पास बस किसी की आवाज आ रही है अशोक भाई। तो नाशना रहती है। कृष्णा बहन, आप अपना फोन कर लें, म्यूट हो गया है। ओम शांति। अब आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ, तो मतलब जैसे ये वॉर है अभी चल रही है, तो यही शायद वर्ल्ड वॉर का रूप ले ले, और ज्यादा टाइम नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हमारी स्पीड कितनी है जो स्थापना के निमित्त बच्चे हैं, है ना। तो स्थापना के कार्य में एवर रेडी है, इतना तीव्र गति से जा रहे हैं क्या हम? उनकी स्पीड तेज है या हमारी है, अगर हम देखें तो? क्योंकि वो भी 1 सेकेंड में बटन दबाएंगे और विनाश हो जाएगा। तो हम 1 सेकेंड में, जैसे शुरू में कहा कि आवाज से परे जा सकते हैं, फिर आवाज में आ सकते हैं, विभिन्न हमारी स्टेजेस कैसी हैं, तो वो एटॉमिक बॉम्ब लगाएंगे और हमको आत्मिक बॉम्ब, जो बाबा बार बार कहता है, तो उसके लिए हमको नॉलेजफुल तो हमको बनना ही है, ज्ञान के हर गुह्य पॉइंट्स को अपने अंदर धारण करना है और पावरफुल भी बनना है। तो विशेष स्टेज पर हमको आना है अभी, कंबाइंड होकर। तो दोनों कंबाइंड रूप, मतलब नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल। तो फिर तभी वो स्थापना का कार्य तीव्र गति से होगा, है ना। तो बाबा ने यही कहा कि अभी आत्मिक बॉम्ब चलाएंगे, तो उससे अमेरिका वालों से क्योंकि बात हो रही थी, तो यही बाबा ने कहा कि आत्मिक बॉम्ब चलेगा तो उससे, मतलब विनाश से पहले हर किसी को ये बॉम्ब लगना ही चाहिए, क्योंकि ये मुरली तो पुरानी है, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति के अनुसार, हाँ, कितनी जल्दी जल्दी कार्य होना है। और एक मुरली में बाबा ने कहा भी था, व्हाइट हाउस लाइट हाउस बन जाएगा। तो अब वो टाइम आ ही गया है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। जैसे अर्चना बहन ने भी शेयर किया, काफी अच्छा शेयर किया उन्होंने, कि हम सबसे पहले तो क्वेश्चन ये था कि ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी इसका कर्तव्य क्या है। जो बाबा ने यही बताया है कि विश्व परिवर्तन, जैसे बाबा का जो काम है वही हम बच्चों का भी काम है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स है, मैं शेयर कर देती हूँ। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की छवि हर आत्मा में दिखाई दे। बाप दादा का जो संकल्प हो वही मुझ ब्रह्मा कुमार और कुमारी का भी संकल्प है। जो बाप दादा का कर्तव्य हो वही ब्रह्मा कुमार का भी कर्तव्य हो, या जो भी बाप दादा की भावनाएं हैं वही मुझ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी की भी हो। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी के चाल चलन, नैनो और मस्तक से बाप दादा दिखाई दे, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्योंकि लास्ट टाइम पे जब परिवर्तन होगा और जब सब आत्माएं सुन तो सकेंगी नहीं, क्योंकि इतनी पावर तो होगी नहीं, तो उस चीज में सबसे पहले तो हमें अपने आप में ये चीज लानी पड़ेगी। तभी तो हम किसी को कुछ दे सकेंगे, तभी तो हम स्थापना के निमित्त बन सकेंगे। बाप दादा का परिवार भी मुझ ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का परिवार। बाप दादा का परिवार कौन सा है? गॉड इज वन फैमिली कहते हैं ना। तो हर आत्मा की एक्सेप्टेंस मिले भी और हर आत्मा को एक्सेप्ट करे भी। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि ब्रह्मा बाबा को हर आत्मा ने एक्सेप्ट किया, वैसे मुझ ब्रह्मा कुमार और कुमारी का भी कर्तव्य है और जिम्मेवारी भी है कि हर आत्मा मुझे बड़े प्यार से एक्सेप्ट करे, क्योंकि देवी देवता तो वही हुआ ना। जैसे बाप दादा सबके प्रिय है, वैसे मैं ब्रह्मा कुमार भी हूँ। ब्रह्मा कुमार और कुमारी स्थापना के निमित्त है, पर साइलेंस द्वारा। ब्रह्मा कुमारी कुमार अर्थात राम की सेना। तो रावण की कोई भी चीज ब्रह्मा कुमार और कुमारी यूज नहीं कर सकते। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी का कर्तव्य है सर्व के गुण देखना और सर्व में गुण भरना। ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात सर्व शक्तियों और गुणों के अधिकारी, बाप दादा के बालक और सर्व शक्तियों के मालिक। तो जैसे बाबा कहता ही है कि बाबा के बच्चे बन गए, तो अर्थात विजयी। तो ब्रह्मा कुमार और कुमारी अर्थात बाबा के साथ बच्चे का अनुभव, शिक्षक के साथ गॉडली स्टूडेंट का, ये भी हमारे कर्तव्य है ना, हर चीज को पूरा करना पड़ेगा। और फिर सदगुरु के फॉलोअर अर्थात बाप दादा को फॉलो करना, कदम के
कदम पे कदम रखना, ये है ब्रह्मा कुमार और कुमारी का सबसे बड़ा कर्तव्य है। बाप दादा की हर आशा को पूरा करना, अर्थात संपूर्ण पवित्रता को धारण करना। ये कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि जो लगा कि एज अ ब्रह्मा कुमार और कुमारी हम सबके कौन कौन से कर्तव्य है, और यही कर्तव्य जब हम करेंगे, जैसे कई बार बाबा कहते हैं ना कि कुछ आत्माओं को बाबा ने भेजा इसलिए है, जब तक वो उस कार्य को पूरा नहीं कर देते तब वो वापस घर नहीं जा सकते। कई बार सूरज भाई भी कहते हैं और भी कहते हैं, जैसे 108 रतन है या और भी रतन होंगे, तो उस चीज में हमारे भी ये कुछ कर्तव्य है। जब तक हम बाप दादा के समान नहीं बन जाते तब तक हम ऊपर भी नहीं जा सकते। और ये स्थापना का कार्य भी आज भी, जैसे सरता दी भी बोल रहे थे कि ये निशानी होगी लास्ट में, कि वो जो जब विनाश की घड़ियां आएंगी ना तो वो चलता रहेगा, वो बीच में रुकेगा नहीं। ये हमारी स्थिति इधर उधर होती है ना, तो क्या होता है, शुरू होता है फिर बीच में गैप आ जाता है, शुरू होता है फिर बीच में गैप आ जाता है। तो ये चीजें जहां तक लगा कि ये हमारे कर्तव्य है, और ये वाले कर्तव्य हमें अभी पूरे करने हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर अर्चना बहन। थैंक यू अर्चना बहन और आशना बहन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न सुरेश बहन से है। विदेश की टीचर्स बहनों की अवैध बाप दादा के साथ का पिकनिक का वर्णन करें। ओम शांति। विदेश की टीचर्स बहनों ने अव्यक्त बाप दादा से पिकनिक मनाई। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। अभी हम पिकनिक मना के ही आए हैं बाप दादा के साथ वारसी में। 3 दिन की हमारी पिकनिक भट्ठी थी, और उस भट्ठी में हमने यही आनंद लिया। पढ़ाई भी पढ़ी, पिकनिक भी मनाई, हंस खेल भी आए। बहुत सुंदर सुंदर था वो हमारा जो दृश्य था हमारे पास, इतना अच्छा लग रहा था। तो फिर बाबा ने कहा कि पिकनिक तो कर ली, और सुनते भी हो, सदा ही सुनते रहते हो जो भी बाबा सुनाते हैं। कभी खाएंगे, कभी पिएंगे, कभी खेलेंगे, कभी हंसेंगे। पिकनिक में यही तो होता है। फिर बाबा कहते हैं ये तो ईश्वरीय परिवार की विशेषता है, जो पिकनिक वगैरह मनाई जाती है। ये ईश्वरीय परिवार की विशेषता है कि परिवार कितना एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहता है। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप के भी कितने रूप हैं देखो। कभी तो वो शिक्षक बन जाता है, और कभी वो बाप बन के सामने आता है, कभी वो सखा बन जाता है। ये जो बहुरूप का अनुभव सारे कल्प में हमें कोई नहीं करा सकता। सिर्फ एक हमारा बाप ही है जो इतने रूपों का अनुभव करा सकता है। सुनने को तो आता है भाई, कोई बहुरूपिया बन के आ गया, कोई वेश बदल के आ गया, कोई कैसे आ गया हमारे सामने, लेकिन जो असली बहुरूपिया है वो हमारा बाप ही है, और कोई नहीं कर सकता। फिर बाप कहते हैं कि ये एक ही बाप का पाठ संगम पर है, और किसी भी युग में नहीं है, किसी भी कल्प में नहीं है। सिर्फ एक संगम पर भी ही यही पाठ बाबा बजा सकते हैं, और कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि बाबा आते ही संगम पर है ना। तो चाहे सतयुग में कहो, तो बाबा पिकनिक मनाने आए तो क्या आएंगे? अभी तो तुम जो चाहो, जिस रूप में चाहो, जैसे भी बाप से तुम मिलना चाहो अपने मन के अनुसार, वैसे ही मिल सकते हो। और किसी भी युग में बाबा हमें इस रूप में नहीं मिलेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया अशोक भाई जी आपका, बहुत सुंदर तरीके से मुरली सुनाई। ओम शांति। शुक्रिया सुरेश बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी विनीता बहन और सुमन टंडन बहन से, अगर उनका कनेक्शन जुड़ गया हो तो। बाप दादा तो अमृत वेले से हर बच्चे का भाग्य देखते रहते हैं कि कितने प्रकार के भाग्य हर आत्मा से जुड़े हैं, इसको समझाएं।
यूनिक मैन। भाई जी आज सुनने का पार्ट है प्लीज अच्छा, सुमन समझिए। बहन, सुमन बहन का भी कनेक्शन नहीं लगा है आज। तो इसको, इस पॉइंट को कोई और शेयर करेगा? हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति बहन। बाबा तो अमृत वेले का टाइम जो है वो बाबा ने बच्चों के लिए रखा है ना, 4 से 4:45। बाबा कहते हैं कि मैं अमृत वेले जो है ना सबके लिए भाग्य लेके आता हूँ। अमृत वेले हम बाबा से कितना अच्छा रूहानी मिलन मनाते हैं। अमृत वेला है ही मिलन मनाने का, है ना। तो बाबा कहते हैं हर कर्म में आपका भाग्य है, क्योंकि संगम युग पे जो है हम, बाबा ने हमें जो शिक्षाएं दी हैं उनके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा भाग्य कितना अच्छा बनता है ना। बाबा ने जैसे आंखें दी हैं तो किसको देखने के लिए? बाबा को देखने के लिए। हमें कान किस लिए मिले हैं? बाबा की महिमा सुनने के लिए। तो हमारा भाग्य हो गया ना। तो हर कर्मेंद्रिय का भाग्य है, अगर हम उसका सदुपयोग करें तो हमारा भाग्य ऑटोमेटिक ही बनता जाएगा। तो बाबा ने कहा, जैसे बाबा कहते हैं ना, हर कदम में पदम है हमारा संगम पे। हम जैसे चल के जाते हैं बाबा की मुरली सुनने, और जितना समय हम बाबा की याद में रहते हैं तो बाबा कहते हैं आपकी पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे हर हर कर्मेंद्री का ना अपना अपना भाग्य है। तो बाबा ने कहा कि कितने भाग्य हैं जो हमें सारे दिन में प्राप्त होते हैं, है ना। बाप को देखा, बाप को सुना, बाप के साथ ही सोते हैं, बाप के साथ ही खाते हैं। सब कुछ हम बाबा के साथ सर्व संबंध निभाते हैं। बाबा संग खाऊं, बाबा संग चलूं, बाबा संग सोऊं, है ना। तो बाबा ने बोला कि कितना अच्छा भाग्य है हमारा संगम युग पे, जो बाबा हमें अमृत वेले देते हैं। ओम शांति। शुक्रिया ओम परमिंदर बहन, शांति। आज आपने अपना भाग्य एक्स्ट्रा बना ही लिया, बाबा के एक माँ बाप। इसी के साथ जुड़ी हुई एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ। हाँ, ये बोलो। इसमें जैसे अब बाबा ने कहा है ना, आंखें दी, कान दिए, पैर दिए, ये हमारा भाग्य जगाने के लिए। इसी तरह का एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है, हम सत्संग में गाते हैं कई एंड बार। में, एंड में सुना देना। ये एक ही लाइन है भाई जी, सिर्फ अच्छा। एक। मेरे मत्थे ते लिख दे नाम अपना, जेड़ा वेखे समझ लहे तेरी वे। तो उसमें ये है, जो आंखें हमें मिली तेरे दर्शन करने के लिए, कान मिले तेरा सत्संग सुनने के लिए, पैर मिले तेरे दरबार पे आने के लिए, ये वही चीज सेम टू सेम है। ओम शांति। इतना ही बताऊंगी, आगे है तो बहुत बड़ा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपका दिया मुझे 1 सेकंड। शास्त्रों में जो लिखा है वो सब यहीं का लिखा हुआ है। अगला प्रश्न हमारी रेणु बहन, रूमी बहन नहीं है इस आज। रेणु बहन, सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की शक्ति, इसे विस्तार से समझें। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की शक्ति है, और अनुभव सुनाते हो तो सभी खुश भी होते हैं। अनुभव करने वाला स्वयं को भी शक्तिशाली महसूस करता है। और फिर बाबा ने कहा कि अनुभव करना भी एक बड़ा शस्त्र है। मतलब जो अनुभवी मूर्त होता है वो दूसरों को भी इंस्पायर करता है और खुद भी शक्तिशाली बनता है। दुनिया में अनुभव की शक्ति किसी के पास भी नहीं है, लेकिन यहाँ तो विशेषता ही अनुभव की है। क्योंकि अनुभव जैसे सुनाते हैं, करते हैं, तो कहते हैं ना ये तो विशेष है, इसको तो विशेष अनुभव होते हैं। बोलने वाले के आगे अनुभव वाले का ही महत्व है। जितना जितना नजदीक आते रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि इन्हों के पास तो जो चाहिए वही है, और ये कोई विशेष आत्माएं हैं जो परमात्म प्यार पालना में पल रही हैं, और हर पल ये नए नए अनुभव करते हैं और दूसरों को अनुभव सुनाकर उन्हें भी उमंग उत्साह में लाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि आगे जो उमंग उत्साह में लाते हैं, जो आगे बढ़ने में सहज सहयोगी भी बन जाते हैं, अनुभवी मूर्त आत्माएं। जहाँ महानता अनुभव होती है वो स्वयं ही सिर झुक जाता है। तो फिर बाबा ने कहा कि आप भी बाप की महानता सुनाते हो ना, आप भी बाप की महानता सुनाते जाओगे तो उनका सिर ऑटोमेटिकली झुकता जाएगा। माना कि अनुभवी मूर्त बनना ही सबसे बड़ा शस्त्र है। तो हमें अनुभवी मूर्त बनना है, हर पल नए नए अनुभव करते रहना है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर रेणु बहन, शुक्रिया आपका। शुक्रिया बाबा का। अगला प्रश्न हमारे रमनी भाई और विजय भाई से है। साइंस का नॉलेज और साइंस साइलेंस के नॉलेज को इसको स्पष्ट करें।
विजय भाई बोल पाएंगे? ओम शांति भाई साहब। ओम नहीं, रमनी शांति। भाई बोल रहे। रमनी भाई। कोई और ले ले। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को ओम शांति। हाँ जी बोलो। जैसे अभी समय चल रहा है ना, बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में तो ना साइंस का नॉलेज बढ़ता जा रहा है, साइंस कितनी रिफाइंड हो गई है ना। अब तो बाबा कहता है बस एक बटन दबाने की कसर है कि पूरा विनाश जो है वो एकदम से हो जाना है। बाबा ने कहा हमें जो है ना वो साइलेंस की शक्ति बढ़ानी है, क्योंकि हमारी साइलेंस की शक्ति जब बढ़ेगी ना तो उससे ही जो है ना पूरा विश्व परिवर्तन होना है। तो बाबा ने यही बोला है कि साइंस की जो शक्ति है वो तो अपनी तेजी से काम कर ही रही है, पर हमारा जो स्थापना का कार्य है ना वो साइलेंस की शक्ति द्वारा होना है। तो बाबा ने इसमें यही बोला कि हमें जो है वो साइलेंस की जो शक्ति जितनी हमारी पावरफुल होगी तो स्थापना जो है वो उतना ही जल्दी होगा। तो बाबा ने कहा कि जैसे साइंस वाले जो है वो कितने अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं ना, क्योंकि वो विनाश का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका विनाश का पार्ट है और हमारा है स्थापना का पार्ट। तो हमें अपने साइलेंस की भी जो शक्ति है वो बढ़ाएंगे तो उसी से जो है वो स्थापना होनी है। शांति। बहुत बहुत शुक्रिया बलविंदर बहन आपका। किसी ने और कोई पॉइंट शेयर करना है, इसका स्वागत है। बाबा का गीत लगा के एंड करते हैं।